शुरू हो गया। चलो ठीक है। तो हमारे शरीर के मतलब जो मौजूद जो ब्लड है, उस ब्लड में जो है 55% क्या पाया जाता है, प्लाज्मा, और शेष 45% जो पाया जाता है वो क्या पाया जाता है, जो कॉर्पलस है, जिसको हम लोग आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और क्या कहते हैं, प्लेटलेट्स कहते हैं, ये पाया जाता है। इसमें जो ये जो देख रहे हो ये प्लेटलेट्स है, ठीक है। ये क्या दिखा रहा है, जो मैंने अभी सर्किल किया, ये क्या क्या, प्लेटलेट्स किया, ठीक है। ये जो कनिकाएँ हैं, ये जो कॉर्पलस है, ये क्या है, प्लेटलेट्स है। और ये प्लेटलेट्स क्या होता है कि ये प्लेटलेट जो रेप्चर होता है या पंचर होता है, जो हमारे जो कैपिलरीज है, जो वेन है, जहाँ पंचर होता है, उस पंचर को क्या करता है, ये रोकने में काम करता है, रिपेयर करता है। हाँ, पंचर को क्या कहता है, रिपेयर करता है, ताकि ब्लड का जो फ्लो हो बाहर, आउटफ्लो, ब्लड का आउटफ्लो, इनफ्लो नहीं, आउटफ्लो। आउटफ्लो का मतलब क्या हो गया, जो वेसल से बाहर नहीं निकले, उसको प्रिवेंट करने में ये मदद करता है। तो ये अकेले मदद नहीं करता है, इसके लिए जो मैंने बताया था, जो प्लाज्मा के अंदर में जो फेब्रिनोजोइन रहता है, उस फेब्रिनोजिन में जो होता है ना, फेब्रिन जो होता है, उसके साथ ये मिल करके तब जा करके क्या था, एक अपना मैंने क्या कहते हो, एक ब्लॉक तैयार करता है या चिपकाता है, चिप्पी तैयार करता है, चिप्पी से वो क्या जाता है, सट जाता है, और धीरे धीरे उसका रिपेयर भी हो जाता है। और एक्चुअली क्या है कि मैं इसलिए आगे बढ़ता नहीं कि बहुत सारे जो है बताने के बाद जो ढेर सारे डिजीजेज के बारे में कंसेप्ट आने लगेगा, तो उससे क्या होता है ना कि जैसे आम लोग को ज़्यादा अगर शरीर के बारे में ज्ञान होने लगता है तो उसके लिए भी परेशानी है, कुछ बीमारी पड़ेगा तो और हेडेक बढ़ जाएगा, जैसे मेरा बढ़ जाता है। इसलिए मैं चाहता नहीं बहुत ज़्यादा डीप तक तुम लोगों को बताऊँ, जितना कम चल जाए उसी से कम चला लेना, ठीक है। इसी लेकर के मैं बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना चाहता हूँ, समझ में बताएंगे, नहीं समझिए, परीक्षा के लिए जितना जरूरी है मैं चाहता हूँ उतना ही बताऊँ तुम लोगों को, ठीक है। क्योंकि मैंने क्या कहते हो, थोड़ी थोड़ी जो चीज़ें होती है उससे ज़्यादा मैं स्ट्रेस में आ जाता हूँ, इसलिए कि जो बायोलॉजी की जो चीज़ है ना, अगर हर चीज़ को जानते रहोगे तो और ज़्यादा जो है ना स्ट्रेस फीलिंग्स का कोनो पैदा होगा, लगेगा कुछ ना कुछ सिम्टम्स है। क्योंकि अगर दर्द सिम्टम समझो, पेन के बारे में समझो, पेन जो होता है जिसको दर्द कहते हैं, दर्द जो है वह कोई बीमारी नहीं है, ठीक है, लेकिन दर्द जो है वह एक सिम्टम्स है, और किस बीमारी का सिम्टम है कहना मुश्किल है, ठीक है। तो ये जो है चीज़ें जो होता है ना, आप जो मान लो कि अगर किसी को पेन किया, अगर उसमें लगे कि हमको कुछ ना कुछ अब बीमारी हो गया तो परेशानी फिर बढ़ जाएगा, ठीक है। कभी कभी अपने से दर्द भी ठीक हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें इसमें। तो ये याद रखना बढ़िया से कि जो ब्लड है हमारा, उसमें 55% प्लाज्मा है और 45% कण है, ब्लड का जो कण होता है, जिसको कॉर्पलस कहते हो, या खून का कण कहते हो, या रक्त कण कह सकते हो। तो रक्त कण में क्या आ जाएगा तुम्हारा, आरबीसी, जिसको रेड ब्लड सेल्स कहते हो, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी कहते हो, और प्लेटलेट्स कहते हो। और कोई भी चीज़ जो काम करता है हमारे शरीर में, अकेले काम नहीं करता है, उसमें बहुत सारे मतलब क्या कहते हैं, एक दूसरे से लिंक्ड जो है क्रियाएं होती है, मिलजुल करके होता है, ठीक है। तुम लोगों ने वर्ड सुना होगा ट्रिगर, ट्रिगर का नाम सुने हो, यस, क्या होता है, ट्रिगर मतलब छोड़ना सर, बंदूक में लगा रहता है। ट्रिगर मतलब सर छोड़ना, क्या होता है, और कोई बताओ। बंदूक में लगा होता है। बंदूक में भी जो रहता है उसको ट्रिगर का मतलब होता है किसी चीज़ को इनिशिएट करने वाला, समझ लो उसको, मतलब क्या करते हैं, बंदूक है, उसको जब दाबते हो तो क्या करते हो, इनिशिएट करता है गोली को, मतलब बाहर निकालने, छोड़ने के लिए, विस्फोट करने के लिए, समझे। जैसे हाइड्रोजन बम के लिए ट्रिगर बम क्या बताए थे, अरे हाइड्रोजन बम के लिए ट्रिगर बम कौन सा था, अरे बताए हैं ने, केमिस्ट्री जो पढ़े हो विनीत, विनीत, हाँ, हाइड्रोजन बम में ट्रिगर बम किसके बारे में बताए थे, उसमें कौन सा ट्रिगर होता है, एटम बम, एटम बम होता है। हाइड्रोजन बम के लिए ट्रिगर बम जो होता है एटम बम होता है, इसलिए छोटा एटम बम रहता है तब जाकर के हाइड्रोजन बम काम करता है। मतलब हाइड्रोजन में संलयन होता है, हाइड्रोजन बम में संलयन होता है, लेकिन विखंडन वाला पहले जो है ट्रिगर बम के रूप में एटम बम यूज होता है। वही एटम बम फिर क्या उतना टेम्परेचर देगा ताकि क्या होगा, न्यूक्लियर फ्यूजन होगा,
सेल। तो वैसे ही जो है ना हमारे शरीर की जो मेटाबॉलिज्म जो होते रहता है उस या कोई भी जो बॉडी की एक्टिविटीज होती है उसमें अलग अलग जगह अलग अलग काम उस तरह से अपना मैंने वर्क जो अपना भूमिका निभाता है, समझे। अब जैसे उदाहरण के लिए हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है, इम्यून सिस्टम में जो होता है ना ट्रिगर का काम जो करता है कौन करता है? भैया नहीं करता ट्रिगर का काम बेटा। ट्रिगर का काम करता है हमारा एंटीजन, जो कल बता रहे थे। एंटीजन क्या है? एक तरह से मैंने आरबीसी के ऊपर एक लेयर है जो अटैच रहता है, ठीक है। उसमें बताए थे ए बी बताए थे 2 एंटीजन के बारे में। जब नहीं रहे तो ओ वाला बताए थे, ओ मतलब कोई एंटीजन नहीं है। तो जो ब्लड ग्रुप बता रहे थे उसमें इस तरह की चीज़ें बताए थे। तो ये जो होता है ना ट्रिगर के रूप में काम करता है, जिससे कि हमारा बॉडी जो है वो क्या करता है, एंटीबॉडी को क्रिएट करता है। और उसके बाद फिर एंटीबॉडी क्या करेगा कि जो बाहर से जो अटैक करने वाले जो पैथोजेंस होंगे उस पैथोजेंस को क्या करेगा, किल करेगा। क्या करेगा? किल मतलब मार देगा। तो जो हमारा जो शरीर है, शरीर जो एक तरह से समझो पूरे सिस्टम से बना हुआ। इस सिस्टम में अगर कोई बाहरी तत्व आएगा वो क्या करेगा, तुम्हें डिस्टर्ब करेगा। तो बाहरी तत्व को ये जानना जरूरी है। जैसे हमारे सिंपली समझो हमारे यहाँ दादा परदादा जो बूढ़ा बूढ़ी रहता है वो क्या करता है कि जब हमारे कोई लोग पहुँचते हैं हमारे यहाँ, तो कुछ आदमी को अंदर बैठाता है, कुछ आदमी को बाहर बैठाता है, कुछ आदमी गेट के बाहर में गप करके खेल खत्म कर देता है। क्यों? क्योंकि उसको परेख है कि ये आदमी कितना बड़ा धूर्त है, कितना बड़ा मक्कार है, कितना बड़ा ईमानदार है, कितना ये हार्म कर सकता है, कितना ये हमें लाभ दे सकता है, कितना ये अच्छा है। वे सभी नेचर जो हमारे जनरेशन्स के जो ओल्ड जनरेशन्स के लोग हैं उसने लंबे समय से अनुभव किया है मानव के किस चीज़ के बारे में, उनके साइकोलॉजी के बारे में, उनके एक्टिविटीज़ के बारे में, उनके बिहेवियर के बारे में उन्होंने एक्सपीरियंस गेन किया है। तो इस एक्सपीरियंस गेन का प्रयोग करते हुए सेलेक्टिव लोगों को क्या करते हैं, सेलेक्टिव मैंने जगह तक उसको आने देते हैं। वैसे ही हमारा शरीर है, हमारे शरीर में जो इतने सिस्टम्स में जितने लोग हैं वो पहचानता है चीज़ों को, जानता है चीज़ों को, किस चीज़ को अंदर घुसने दर किस चीज़ को। जैसे तुम कोई चीज़ खाते हो, जैसे मान लो गुटखा खाते हो, जैसे बीड़ी पीते हो, जैसे सिगरेट पीते हो, ये पहला बार जब पीता है कोई व्यक्ति उसको कितना गंदा लगता है, बहुत खराब लगता है, क्योंकि हमारे शरीर ने पहचानता है कि गंदा चीज़ है। लेकिन बार बार उसको आदत लगाते हो, बुरी हैबिट्स के लिए उसको क्रिएट करते हो, ठीक है। तब जा करके बॉडी उसको क्या करता है, उसको डिमांड जनरेट करता है, तब उस चीज़ को तुम फील करने तो ना ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ चाहिए, ठीक है। समझ में आया बात? नहीं समझ में आया? तो हमारे शरीर के जो मैकेनिज्म्स है वो इसी तरह से है कि जो सेलेक्टिव चीज़ जो है उसको आने देता है और सेलेक्टिव चीज़ को रोकता है और सेलेक्टिव चीज़ को किल कर देता है, ठीक है। जैसे मान लो कोई अगर मान लो कि अब अंदर में प्रवेश कर गया, अब मारना पीटना जरूरी है, नहीं तो फिर जो है उसको बहुत मुश्किल काम है उससे बचना। तब अंत में क्या करेगा, पूरा जो हमारा सिस्टम है पूरा परिवार मिलके उसको क्या करेंगे, कोई हाथ पकड़ेगा, कोई पैर पकड़ेगा, कोई लाठी लेकर डंगाएगा। उसी प्रकार हमारा शरीर भी करता है कि कोई पकड़ता है, कोई डंगाता है, कोई थचकता है, और उसके बाद फिर क्या करेगा, मारने के बाद फिर जब खेल खत्म हो गया तो फिर क्या करेगा, उसको बाहर फेंक देगा। तो ये हमारे बॉडी के अंदर में भी जो जैसे आतंकवादी है, तो आतंकवादी जब प्रवेश करता है उसको हम तुम मारते हैं, अरे उसको मिलिट्री मारता है, आर्मी के जवान मारेंगे, एयरफोर्स के लोग मारेंगे, और उसके बाद फिर क्या वही उसके लाश को फेंकेगा, वही फेंकेगा, फेंकने वाला कोई और रहता है फिर उसको। हाँ। तो कहने का मेरा मतलब है कि जैसे हमारे देश में, हमारे बॉडी में, हमारे फैमिली में सिस्टम्स वर्क करता है, वैसे ही हमारे शरीर के अंदर में वर्क करने वाला अलग अलग एजेंट्स, अलग अलग वर्कर है, वो अपने हिसाब से फिर काम करता है। तो किसी का काम होगा मारना, तो किसी का काम होगा रसद पहुंचाना। जैसे आरबीसी का काम मारना नहीं है, आरबीसी का काम मारना नहीं है, दुश्मन को मारना नहीं, उसका काम है रसद पहुंचाना। रसद पहुंचाएगा कहाँ, रसद पहुंचाएगा जहाँ खाना बन रहा है। खाना कहाँ बन रहा है, अरे सेल के अंदर में बन रहा है खाना, माइटोकॉन्ड्रिया जहाँ पर खाना बन रहा है, भोजन तैयार हो रहा है, तो वहाँ पर क्या करेगा, ऑक्सीजन पहुँचाएगा, फूड्स पहुँचाएगा। पहुँचाने का काम कौन करेगा, आरबीसी करेगा। कहने का मेरा मतलब हुआ कि हर एक का काम वर्क जो स्पेसिफाइड किया हुआ है, समझे।
अब देखो जैसे नदी है, तो नदी है तो नदी में क्या करते हो, मछली रहता है ना। अरे नदी मछली रहता है, नदी में नाव भी चलता है, तो नाव से क्या करते हो, एक जगह से दूसरे जगह जाते हो। तो वैसे ही जो हमारे ब्लड में जो प्लाज्मा होता है वो एक क्या है, उसमें 90% क्या आता है प्लाज्मा में, 90% से ज़्यादा, मोर देन 90% क्या पाया जाता है उसमें, वाटर। वो क्या करेगा, ट्रांसपोर्टेशन का काम करेगा, ठीक है। उसमें आसानी से एक जगह से दूसरे जगह फ्लूइड क्या करेगा, मूव करेगा। ये कनिकाएं जो उसको मूव करने में मदद मिलेगा, नहीं मिलेगा। अब इसी में किसी की संख्या ज़्यादा बढ़ गया, किसी की संख्या घट गया, तो क्या हो गया, बीमारी हो गया, डिजीज हो गया। समझी बात, मतलब आरबीसी की संख्या बढ़ गया या आरबीसी की संख्या घट गया, प्लेटलेट की संख्या बढ़ गया या प्लेटलेट की संख्या घट गया, तो क्या करेगा, सिस्टम को क्या करेगा, डैमेज करेगा। तो वो डिजीज के रूप में हम लोग जानेंगे, उसका अलग अलग नाम होगा, अलग अलग डिजीज होगा, समझे। अब जैसे मान लो जैसे कुछ देश जो है तुम मेडिटेरियन सी की तरफ जब जाओगे, सब यहाँ से लेकर के जैसे इजराइल की तरफ जब मूव करोगे भारत से, तो मिलेगा रास्ते में पाकिस्तान, ईरान मिलेगा, उसके बाद अफगानिस्तान मिलेगा, उसके बीच में जो है इरिया सीरिया भी मिलता है, जब भूमध्य सागर तक। इस बीच में जो लोग हैं उस सब हथियारे बंद लोग मिलेगा तुमको। जब ज़्यादा लोगों के पास हथियार आएगा तो क्या करेगा, वो बाहरी लोगों को मारेगा, अपने लोगों को नहीं मारने लगेगा फिर। तो वैसे ही होता है कि बहुत ज़्यादा जब WBC भी होगा तो फिर क्या होगा, परेशानी होगा, अपने में जो सिस्टम तुम्हारा वही डैमेज होने लगेगा। तो सब चीज़ जब बैलेंस्ड मात्रा में रहेगा तभी सोसाइटी बेटर ढंग से चलता है। तो वैसे शरीर में भी जो बैलेंस्ड मात्रा में सब चीज़ जब रहेगा, मौजूद रहेगा, तब शरीर बहुत बढ़िया से काम करेगा, समझे। अब इसी में दिया है कि जो 90% जो है क्या होता है, प्लाज्मा में वाटर मौजूद होते हैं, और शेष जो होता है 9 से 10% के आसपास जो होता है उसमें प्रोटीन होता है, ग्लूकोज होता है, हार्मोन होता है और गैसेस होता है, वेस्ट प्रोडक्ट होता है। अब जो प्रोटीन जो देखते हो, प्रोटीन जो है बहुत बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हमारे शरीर में, क्योंकि प्रोटीन का काम ही है किसी चीज़ को बनाना। जैसे शरीर के अंदर में अगर कुछ निर्माण हो रहा है, बन रहा है, तो बनने में जो मेन काम जो करता है, सिंथेसाइजर का जो काम करता है, वो कौन करता है, प्रोटीन ही करता है, प्रोटीन, ठीक है। इसलिए बताया भी थे, जब हम लोग का ग्रोथ होता है या कहती है जो प्रेग्नेंट महिला है उसको प्रोटीन युक्त फूड देना चाहिए, बच्चा जो ग्रो कर रहा है उसको क्या होना चाहिए, प्रोटीन युक्त फूड्स देनी चाहिए। इसीलिए कहता है प्रोटीन जो होता है सेल निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब देखो ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज होता है ना, तुम्हारे अंदर में जो एबिलिटी होता है, किसी काम करने की जो क्षमता होता है, जो एनर्जी होता है, वो कहाँ से मिलता है, ग्लूकोज से मिलता है। और उसके बाद दिया हार्मोन्स। हार्मोन्स क्या होता है कि हमारे बॉडी के अंदर में जो मेटाबॉलिक रिएक्शन है, जिसमें एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म होता है। एनाबोलिज्म कैटाबोलिज्म बताए थे ने, जी सर। तो ये जो क्या होता है, ये इसको रेगुलेट करने के लिए, इसको काम करने के लिए हमारे बॉडी में हार्मोन्स है, हमारे बॉडी में एंजाइम का सिक्रेशंस होता है, ठीक है, हमारे बॉडी में डाइजेस्टिव जूस का सिक्रेशन होता है। तो ये सभी जो चीज़ मिल करके हमारे बॉडी के अंदर में जो मेटाबॉलिक क्रियाएं होती है, जिसको मेटाबॉलिक रिएक्शन कहते हो या बायोकेमिकल रिएक्शन कहते हो, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्या करती है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे क्या हो गया, हार्मोन्स हो गया, जैसे क्या हो गया, एंजाइम्स हो गया, जैसे क्या हो गया, डाइजेस्टिव जूस हो गया, ठीक है। ये सभी जो क्या करेंगे, इम्पोर्टेंट जो है रोल निभाएंगे, ठीक है। समझ में आ रहा, बात नहीं समझ में आ रहा है। हाँ, तो ये जो है हमारे बॉडी के मेटाबॉलिक जो रिएक्शंस होते हैं, हमारे बॉडी के अंदर में जो बायोकेमिकल रिएक्शन होते हैं, उस रिएक्शन के रेट को घटाता, बढ़ाता और कंट्रोल करता है, ठीक है। ये चीज़ें जो है, ये जो बताए तुम्हें, जैसे हार्मोन्स बताए, एंजाइम्स बताए, डाइजेस्टिव जूस बताए। जैसे अब डाइजेस्टिव जूस नहीं लगा तो डाइजेशन करने में दिक्कत होगा, ठीक है। अब जैसे सुने होगा ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन कम होने लगा किसी का, तो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे ग्रोथ घट जाएगा। जैसे देखोगे बूढ़े जो आदमी हैं,
जो बूढ़े आदमी हैं वो सुस्त पड़े रहते हैं, वो छौड़ा की तरह नहीं उछलते हैं। देखे हो उछलते हुए बूढ़े आदमी को? या बूढ़ी औरत को देखो किसी लड़की की तरह जो है चटक मटक करते देखते हो? नहीं देखते हो। क्यों नहीं देखते हो? हार्मोनल लेवल जो उसका घट जाता है, ठीक है। जिस हार्मोन के कारण मन करता है कि उछल के छत पर कूद जाए, वो हार्मोन में खत्म हो जाता है, धीरे धीरे घट जाता है। समझ में आया? तो पूरी जो मैकेनिज्म है बॉडी के अंदर में, जैसे हमारी माँ जो है ना गिरी, तो गिरी तो हड्डी टूट गई माँ का, तो माँ बोली कि हमारा जैसे कोई कष्ट नहीं हो तो बुढ़ारी कष्ट हो गए। तो डॉक्टर के पास जब दिखाने गए, तो दिखाने के बाद जो है ना बातें जब फिजिशियन से चलने लगा, तो उसी बात में जो है ना, तो हम बोले कि जो है ना हड्डी कमज़ोर है, मांस मछली भी तो मैया नहीं खाती है मांस। फिर स्ट्राइक किया कि हाँ, बोले नहीं नहीं, ओल्ड एज में जो होता है ना बोन डेंसिटी घट जाता है। बोले हाँ हाँ, स्ट्राइक हमको कर क्या कि हाँ डॉक्टर साहब, इसलिए कि जो महिलाओं में एस्ट्रोजन लेवल जो होता है वो क्या हो जाता है, ओल्ड एज में घट जाएगा। और जब एस्ट्रोजन लेवल घट जाएगा तो उसमें जो एबिलिटी जो होगा बोन्स डेंसिटी को मजबूत करने वाला, जो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन की जो कैपेसिटी होगा वो घट जाएगा। वैसे मेल में भी जो बूढ़ा होता है उसका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो उसके जो बोन्स डेंसिटी होंगे वो भी घटेंगे, तो वो क्या होंगे, धीरे धीरे उनकी हड्डियाँ कमज़ोर होंगी, टूटने फूटने के ज़्यादा चांस रहेगा। समझे? तो पूरी शरीर जो है, उस शरीर की जो रिएक्शंस होते हैं, उसमें जो बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं, उसमें ये सभी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। समझ में आया? तो वैसे गैस है, गैस का भी महत्वपूर्ण भूमिका है भाई। गैस क्या होगा कि उसमें डिजॉल्व होगा, डिजॉल्व होने के बाद जहाँ पहुँचना वहाँ पहुँच करके अपना भूमिका निभाएगा। फिर भूमिका निभाने के बाद उसके रूप में बदलाव आएगा, बदलाव के कारण फिर क्या हो, जहाँ उसको जाना है वहाँ जाएगा। वैसे वेस्ट मटेरियल है, जैसे मान लो जो अपना काम पूरा कर लिया, अब कचरा हो गया, वो तो कचरा हो गया, शरीर से क्या करना पड़ेगा, बाहर करना पड़ेगा। अगर बाहर नहीं करोगे तो वेस्ट प्रोडक्ट अगर शरीर के अंदर में रहेगा तो क्या होगा, पूरे सिस्टम को डिस्टर्ब कर देगा। जैसे हम लोग खाना पीना खाते हैं, तो खाने वाले लेटरिन जाते हैं ना भाई, उसका काम हो गया ख़त्म, अगर उस शरीर में अब रहेगा तो क्या करेगा, परेशान करेगा, तो उसको बाहर निकाल देते हैं हम लोग। तो इसी तरह से पूरे हमारे जो शरीर से जो होते हैं मैकेनिज्म्स के रूप में काम करते हैं। अब ये जो देखते हो एल्ब्यूमिन, ये क्या है, प्लाज्मा के अंदर में मौजूद जो वाटर के अलावा जो चीज़ था उसमें प्रोटीन था, तो एल्ब्यूमिन जो है प्रोटीन्स है। ये क्या करता है, ब्लड के जो वॉल्यूम है और ब्लड के जो प्रेशर है उसको मेंटेन करने में करता है काम। अब ग्लोबल याद अगर नहीं रहे तो इसके एक टेक्निक बता देते हैं। कोई भी चीज़ जो होता है ना, उसको एक तो पहले अपने हिसाब से उसको क्या करो, कुछ कुछ अपने हिसाब से उसको ये करो, एडजस्टमेंट करो, बैठाओ दिमाग में कि भाई इससे ये जुड़ा हुआ, इससे ये जुड़ा, इससे ये जुड़ा, शब्द के हिसाब से उसको कोशिश करो कि अगर उसको हम लोग क्या करें, जोड़ दे तो याद रहेगा। दूसरा जो तरीका इसका जो है वो ये है किसी चीज़ को याद करने का कि एक दो बार उसको लिख लो, ठीक है। तीसरा तरीका, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उस पर प्रैक्टिस करो, तब जा करके जो है दिमाग में लंबे समय तक रहेगा। ऐसा थोड़ा कि आज जो पढ़ा है वो तुमको कल याद रहेगा, परसों याद रहेगा, उसको प्रैक्टिस करना है। जैसे अब ये मान लो PDF में 4 को बात बताएंगे, मान लो देख देख के मान लो बता दिए 4 को बात, पीछे जाएंगे हो सकता है कि उसमें हमको जो है बात जो है कन्फ्यूजन हो गया पहला दूसरा के से, तो ऐसा नहीं कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्वेश्चन का प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे वहाँ पर भी आएगा, कुछ शब्द से, कुछ उसके अल्फ़ाबेट से लिंक करके दिमाग में बैठाओगे, नहीं इससे ये चीज़ है। तो एल्ब्यूमिन्स बताए थे कि हेल्प करता है मेंटेन द ब्लड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर के में ये एल्ब्यूमिन जो है वो मदद करता है। दूसरा क्या है, ग्लोबुलिन्स है, ये जो होता है ना इम्यून रिस्पॉन्स के लिए काम करता है, ठीक है। ये किसके लिए काम करता है, इम्यून रिस्पॉन्स के लिए। फाइब्रिनोजिन है, ये फाइब्रिनोजिन से फाइब्रिन निकलता है, ठीक है। ये फाइब्रिन क्या करेगा, ये ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है, ब्लड क्लॉटिंग के लिए काम करता है। हाँ, तो ये इस फाइब्रोजिन नहीं करेगा काम, फाइब्रोजिन से जो है ना फाइब्रिन निकलेगा और ये करेगा वहाँ पर काम, ठीक है। तो रूप बदलता है। जैसे मान लो कि घर में कोई आदमी किसी का बेटा है, लेकिन वही आदमी जब बॉर्डर पर जाता तो किसी क्या हो जाता है, देश का सैनिक हो जाता है, सैनिक। तो वो जगह जगह पर जो है ना उस तरह से रूप में काम करता है। तो ये जो है एसेंशियल फॉर क्या होगा, ब्लड क्लॉटिंग के लिए। और ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स देखते हो ये क्या करेगा, ये हमारे शरीर के अंदर में ऑस्मोटिक बैलेंस करेगा, pH रेगुलेशन करेगा, और जो नर्व सिस्टम में जो आयंस के रूप में जो काम करने वाला चीज़ है वो करेगा, जिसमें कि पढ़ते हो ना पोटासियम आयन, सोडियम आयन, कैल्शियम आयन, इस सब तरह पढ़े हो नहीं सब। तो ये आयंस का जो है इलेक्ट्रोलाइट्स में जो था आयंस का क्या करेगा, मूवमेंट में ये मदद करेगा। ये कहता है मेंटेनिंग ऑस्मोटिक बैलेंस और pH रेगुलेशन को ये क्या करेगा, मतलब मेंटेन करेगा।
ठीक है। ऑस्मोसिस बताए थे, याद है किसी को ऑस्मोसिस, कोई बता सकते हो? अरे ऑस्मोसिस में इतना बताए थे, किसी को याद है? लीवर, यस सर, लिक्विड का मूवमेंट होता है लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर। हाँ, जो बताए थे वाटर का मूवमेंट बताए थे लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर होगा। ठीक है, वाटर का मूवमेंट लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन। और वहाँ पर क्या बताए थे, सेलेक्टिव मेम्ब्रेन होता है, सेलेक्टिव मेम्ब्रेन के चलते उसीलिए बताए थे कि जो नमक में, पानी में नमक जब डाल करके जब घोल करते तो उससे क्या होता है, जहाँ पर स्वेलिंग्स रहेगा उस स्वेलिंग्स को क्या करेगा, घटाएगा, क्योंकि उससे क्या करेगा, पानी को सोख लेगा, क्योंकि यहाँ पर हाई कंसंट्रेशन है नमक डालने के कारण। ठीक है, तो ये 4 गो चीज जो है, ये हो गया एल्बुमिन्स हो गया, ग्लोबुलिन्स हो गया, और फाइब्रिनोजिन हो गया, इलेक्ट्रोलाइट्स। इस दोनों में तो कन्फ्यूजन नहीं होगा एक और। अब कन्फ्यूजन में क्या आएगा, एल्बुमिन्स होगा और ग्लोबुलिन्स होगा। तो ग्लोबुलिन्स के लिए याद रखना, ग्लोबुलिन्स के लिए याद रखना कि ये जो है इम्यून सिस्टम के लिए, इम्यून रिस्पॉन्स के लिए काम करता है। ठीक है, तो तीसरा एल्बुमिन जो बच रहा है तो वॉल्यूम और क्या कहते हैं, प्रेशर से, इसको याद रख लेना। ठीक है, इसका जो है ना एक अलग से भी मैं बता देता हूँ, कोई मिनट। बेटी बहुत फोटो खिंचवाती हो, खींचती हो, ये कैमरा से मेरा के चक्कर। देखो जी बेटा, मैंने जानते हो, बिलीव नहीं होगा बेटा कि आईना हम रखते ही नहीं थे बेटा। ठीक है, आईना की जरूरत तब पड़ा था जब मैंने क्या कहते हो इंटरव्यू देने के लिए जाते थे, तब आईना की जरूरत पड़ता। ऐसे कंघी की जरूरत, ऐसे हाथे से थकर लेते थे बाल। ठीक है, पढ़ने पर ज़्यादा ध्यान दिया करो, पढ़ने पर ज़्यादा ध्यान दोगे तो दुनिया अपने तुमको सुंदर बना देगा। पढ़ाई एक ऐसा चीज़ है जो आदमी को क्या करता है, खुद सुंदर बना देता है। साधु सब को देखते हो, साधु सब जो रहता है क्या करता है, बड़का बड़का जटा आ रहा है, बाल है, उसमें भी देखो पूरा ऐसे गिल्टी किया हुआ रहता है, लेकिन उसके पास क्या है, ज्ञान है। उस ज्ञान के कारण समाज उसको क्या करता है, बहुत इज्जत देता है बेटा। ठीक है, पढ़ा लिखा करोगे अपने, उससे खूबसूरती बढ़ जाएगी। ठीक है गुरुजी। हाँ, मेरे दादाजी कभी जींस नहीं पहने थे। क्या बोले? मेरे दादाजी कभी जींस नहीं पहने थे। हम क्या जींस पहने, कभी देखे हमको जींस पहनते हुए? कहने का मतलब आप नहीं समझ रहे हैं। हाँ, मतलब एक अच्छा चीज बताने के लिए किसी को बुरा बताना जरूरी थोड़ा होता है। न बुरा बताना जरूरी वाला बात नहीं है। मतलब आईना देखेगा ही नहीं कि और पढ़ाई करना, मतलब क्या कोरिलेशन है। अरे सुबह जाके फ्रेश हो, चेहरा धोए, अरे चेहरा धोने आईना की जरूरत पड़ता है, और क्या तो स्मार्ट बने। हाँ हाँ, ये कौन सा बात हुआ कि मतलब, अरे तुम अपना जवानी का जो है ना 30% समय तुम मुहिम तुम बिताया, हमको पता नहीं है, हमने देखे है। मतलब देखिए फिर आ गए गलत डिबेट पे आप। गलत डिबेट की बात है, तुम आईना के बारे में 30% समय बिताया करो, बिताया पहले बताओ तुम नहीं, कितना प्रतिशत बताया हो? 20%? प्रतिशत को गिन के ऐसा जोड़ेगा तो ऐसा नहीं, पहले अपने जिंदगी का सुनो, अपने जिंदगी का 10% आप बाथरूम में बिताए हैं। तो अलग बात है, बाथरूम तो जरूरी है, ये कोई बात हुआ, ये कोई लॉजिक हुआ? आवश्यक चीज है। पहले सुनो, पहले तो पूरा मुंह में लपेटता था मट्टी, उसके बाद 1-1.5 घंटा ऐसे तुम रहता था, महीना में कम से कम 8 दिन तो ऐसा जरूर तुम करता था। एक आध बार कभी लगा लिए, एक आध बार नहीं, झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो, ठीक है, झूठ मत बोलो। अब भले एक आध बार लगाते होगे, जिसमें हम रहते तो उसमें एक आध बार वाला बात नहीं था। ठीक है, बस अभी भी सर जब 3 घंटा बैठे ना तो 30 मिनट तो आईना ही देखते रहते हैं सर। देख लिया, अभी वो विद्यार्थी भी तुम्हारा बताता है। ठीक है, तुम टांग खींचने पे लगे हुए हो। मैं सही बात बोल रहा है, सही देख रहा बात है, है जो सही बात है वो गलत बात तो सही बात है। आईने वैसे देखा करो, आईने सच्चाई बताता है, बात सही है। ठीक है, लेकिन अब ऐसा ठीक है, अब यही ना बोली कि आईना ही ना देखो, अब नहीं पढ़ो। अरे पढ़ो, देखिए अब आईना नहीं देखो, मतलब बराबर जो है ना फोटो खींचेगा, उस पर जो है ना एडिटिंग करेगा, ये करेगा। अरे पढ़ने की उम्र में पढ़ाई करना, वो टेक्निकल भी सीख रहा है। ठीक है, टेक्निकल नहीं सीख रहा है। अरे अपना खुदना ज्यादा दिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अपना पढ़ाई के समय पढ़ाई दिखाएगा,
उसकी भी जरूरत होता है, उसका भी एक समय आएगा, वो भी करेगा, उसका भी जो उम्र होगा। जब पढ़ाई बोलिए कि पढ़ाई के समय बेटा ये सब मत करो, बाकी टाइम जब खाली हो तो एंटरटेनमेंट करो, अगर अरे इंजीनियरिंग करो। इंटरटेनमेंट करने के लिए, खेलने के लिए फुटबॉल ला दिया, क्रिकेट ला दिया, सब इंटरटेनमेंट करने के लिए है। वो लुचपनी का है कि आज वो जो चीज़ धीरे धीरे कैरेक्टर जो होता है लुचपनी की तरफ चला जाता है। इसको डांस और नर्तक बनना है, नर्तकी बनना है, उसको ज़्यादा बहुत ज़्यादा दिखावा। अभी जो मेन दिखावा करना, अच्छा मार्क्स लाएगा जिससे तुम्हारा बाप खुश होगा, जिससे तुम्हारा करियर बेहतर बनेगा, इसके लिए बताएंगे। अब आईना में देख कर ऐसे रील बनाएगा, वैसे रील बनाएगा, ई वीडियो बनाएगा, वो वीडियो बनाएगा, इससे जो था ना उसी तरह से मोटिवेट करेगा। हाँ, अगर एक्टर बनना है तो अभी से उसी चीज़ में उसको भेजा। जैसे विक्रम को बनना था आर्टिस्ट, तो उसको तो बचपन में उसको कितना फ्रीडम दिए हुए थे, उसी तरह भेज दिए। अब वो नहीं किया बेटर अलग बात है, लेकिन मैंने कोशिश तो किया ना भाई उसी फील्ड में बहुत बेहतर करें। चल देख, अब ध्यान दे यहाँ पर। हाँ, लेकिन वो गलत तर्क दे के उसको ऐसे मत कीजिए। नहीं, गलत तर्क नहीं था, तर्क कभी गलत नहीं। जब तर्क शब्द लग गया तो गलत तर्क नहीं हुआ वो, ठीक है? नहीं, बिल्कुल गलत हुआ। चल नहीं, देख चलिए ठीक है। तो आगे देख, थोड़ा गलत सही जैसे ना वो रेफरेंस पर डिपेंड करता है, ठीक है? आप कुछ चलो आप देखो फोटो बढ़िया खींचना, से। हमको भेजना फोटो खींच के, मत बांधना। संजय हिलवर्ट सम्राट। चलो देखो इधर, ये प्लाज्मा प्रोटीन दिख रहा है ना, इसी में क्या था, एल्बुमिन था, ठीक है? दूसरा क्या था, ग्लोबुलिन था, तीसरा फाइब्रोनोजिन था, और क्या था, रेगुलेटरी प्रोटीन्स होता है जिसमें कि एंजाइम्स और हार्मोन्स है। ये एंजाइम्स हार्मोन्स के बारे में बताया भी अभी कि ये क्या करता है, हमारे शरीर के जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं उसमें ये मदद करते हैं, ठीक है? ये जो रेगुलेटरी प्रोटीन है वो क्या है, एंजाइम्स और हार्मोन्स है, और हमारे शरीर के जो मेटाबॉलिक रेगुलेशन, मेटाबॉलिक समझते ना हो कि हमारे बॉडी के अंदर में जो बायोकेमिकल रिएक्शन होते हैं उसको क्या कहते हैं हम लोग, मेटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। तो उसमें भी जो है एंजाइम्स और हार्मोन्स जो होता है महत्वपूर्ण भूमिका करते हैं। ये रेगुलेटरी प्रोटीन में आता है। फाइब्रोनोजिन बता ही दिए, ये की फैक्टर्स है क्लॉटिंग फैक्टर्स के लिए, जो कि ब्लड के कोगुलेशंस में मदद करता है। उसी प्रकार ग्लोबुलिन्स के बारे में बताए थे कि ये क्या करता है कि ये जो है हमारे शरीर के अंदर में जो है इसका जो गामा ग्लोबुलिन्स होता है वो एंटीबॉडीज को क्या करता है, तैयार करता है, किस चीज़ के लिए, इम्यून डिफेंस के लिए, ठीक है? उसके बाद अल्फा और बेटा जो ग्लोबुलिन्स होता है वो ट्रांसपोर्ट करता है लिपिड्स को, विटामिन्स को और मेटल्स को। और एल्बुमिन में बताए थे कि जो है ऑस्मेटिक प्रेशर जो है उसको लिए कम करता है, और जो है हमारे बॉडी के अंदर में जो एक्सेसिव ब्लड का जो लॉस होता है उस लॉस से भी ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है, बचाता है, ठीक है? क्योंकि जब ऑस्मोटिक है तो सकिंग करेगा किस चीज़ को, वाटर को, फ्लूइड को करेगा, तो उससे जो है बचाएगा, ठीक है? तो ये भी चीज़ें इसमें आती है। और बहुत ज़्यादा इसके बारे में डीप की नॉलेज की भी ज़रूरत नहीं है, जितना बता दिए वो इतना पूछबो न करे। इलेक्ट्रोलाइट्स का तो पूछता है, कॉमन है, फाइब्रोनोजिन भी कॉमन है, ये सब पूछता है। ग्लोबुलिन्स एल्बुमिन्स का कम चांस रहता है पूछने का, नहीं बराबर, लेकिन पूछ सकता है ग्लोबुलिन्स के बारे में भी, ठीक है? कि ये इम्यून सिस्टम से या इम्यून रिस्पॉन्स से जुड़ा हुआ है। इम्यून रिस्पॉन्स मतलब वहाँ एंटीबॉडी तैयार करेगा, उसके काम करेगा। ये फॉर्म एलिमेंट में बता ही दिए थे, आरबीसी बता दिए थे, डब्ल्यूबीसी बता ही दिए थे, और क्या कहते हो, प्लेटलेट्स भी बता ही दिए थे। डब्ल्यूबीसी में जो चीज़ें था वो बताए थे। डब्ल्यूबीसी में क्या क्या था, न्यूट्रोफिल्स था, लिम्फोसाइट था, और उसके बाद क्या था, मोनोसाइट्स था, उसके बाद एसनोफिल्स था और बेसोफिल्स था। ये जो था डब्ल्यूबीसी के हिस्से थे। और इसमें जो है ना, लिम्फोसाइट का क्या काम था? लिम्फोसाइट एक बार फिर से क्या रवि, लिम्फोसाइट क्या था? तो ये जो देख रहे हो डब्ल्यूबीसी, तो डब्ल्यूबीसी ओवरऑल इसको कहते हैं लिकोसाइट्स कहते हैं, और इसी से लिकोमेनिया बताए थे कि ये जो है ब्लड कैंसर से रिलेटेड चीज़ है, और ये इम्यून रिस्पॉन्स के लिए। तो वहाँ पर अगर इसमें भी एबनॉर्मल अगर क्या होता हो, ग्रोथ होता हो, एबनॉर्मल बनने लगता हो, तो ये क्या करेगा, डिस्टर्ब करेगा पूरे हमारे बॉडी सिस्टम्स को, ठीक है? तो बताए थे कि जो एबनॉर्मल अगर कुछ भी हो गया था हमारे बॉडी के लिए क्या होता है, डिजीज के रूप में वो उभरता है। तो उसी में बताए थे पहला जो है वो क्या है, न्यूट्रोफिल्स है, और इसका काम होता है जो फाइट करना बैक्टीरिया के अगेंस्ट में। और लिम्फोसाइट जो बताए थे उसमें दो तरह बताए थे लिम्फोसाइट में, टी सेल्स और बी सेल, ठीक है? टी सेल्स बताए थे कि ये जो टी सेल्स है, ये टी सेल्स और बी सेल्स दोनों जो होता है ना क्रूशियल रोल करते हैं हमारे
इम्यून के रिस्पॉन्स में, ठीक है, ये एंटीबॉडीज को तैयार करते हैं लड़ने के लिए जो बाहरी हमारे शरीर के अंदर हमला करेगा। तो इसीलिए कहता है कि जो किसी को एड्स हो गया तो मरता किस चीज से हो? एड्स का अदर बीमारी से, आए अदर बीमारी से मरता है। अदर कौन बीमारी से? अधिकांश तो कौन बीमारी से मरता है? आप हार्ट वाला डिजीज बताए थे, जैसे टीबी ट्यूबरकुलोसिस। जो मोस्ट ऑफ पीपुल्स जो मरेगा किससे? HIV वाले, वो किससे मरेगा? ट्यूबरकुलोसिस से। जो उसके बाद जो डिजीज होता है ट्यूबरकुलोसिस, उससे डेथ करेगा, क्योंकि उसके पास क्या होगा, एंटीबॉडी बनना बंद हो जाता है, क्योंकि T सेल्स खत्म हो गया। तो वो जो ट्यूबरकुलोसिस के जो कण आएंगे उसके बॉडी में, फिर उससे फाइट कर नहीं पाएगा तो फिर डेथ कर जाता है। मतलब वही धीरे धीरे शरीर सूख करके बुखार तुखार आता है, खेल खत्म हो जाता है। तो ये जो लिम्फोसाइट्स होता है इसका क्रूशियल स्रोत होता है। क्रूशियल मतलब क्या बताए थे, याद है? वाइटल, इंपोर्टेंट, महत्वपूर्ण। इम्यून रिस्पॉन्स में जो है ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है लिम्फोसाइट्स। अब मोनोसाइट जो होता है ये क्या करता है? ये जो होता है ये हमारे बॉडी के अंदर में जो पैथोजेंस होता है उस पैथोजेंस को मारने में, किल करने में ये बहुत बड़ा मदद करता है। ठीक है, पैथोजेंस समझते ना हो? हाँ, पैथोजेंस जो बाहर का जो चीज आएगा रे, पैथोजेंस हो गया जो तुम्हारे शरीर में बाहर से जो हमला करने के लिए जो तुम्हारे अंदर में घुसेगा, अनडिस्टर्बिंग जीव, डिस्टर्ब करने के लिए जो जीव घुसेगा उसको ये डाइजेस्ट कर जाएगा, खाकर खेल खत्म कर देगा। ठीक है, उसको तो एस्नोफिल्स और बेसोफिल्स, एस्नोफिल्स और बेसोफिल्स होता है, नहीं तो एलर्जी होगी तो एस्नोफिल्स बेसोफिल्स जो है ये एलर्जिक रिएक्शन से जुड़ा है एसोफिल्स। ठीक है, एस्नोफिल्स। इसका एज भी पूछता है गुरुजी, कितना दिन का लाइफ होता है? हाँ, आरबीसी का पूछता है, आरबीसी का भी पूछता है, डब्ल्यूबीसी का एज भी कभी देता है, आरबीसी डब्ल्यूसी दोनों का पूछता है। देता है क्वेश्चन सही। डब्ल्यूबीसी का तो 5 से 10 दिन होता है, और आरबीसी का उस पर भी क्वेश्चन हम बनवा के दे देंगे। उसमें एक एक जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, तो कंसेप्चुअल चीज बता रहा है, वो इन्फॉर्मेटिव चीज भी क्वेश्चन करवाएंगे। उसमें पूछता है, वैज्ञानिक सबका भी नाम पूछता है इसमें। ठीक है, कौन वैज्ञानिक किस तरह की चीजें किया है, वो जो क्वेश्चन जो भेजते हैं ना उसमें जो होता है तुम्हारा जनरली आ जाता है कौन सा चीज जो एग्जाम में पूछने वाला जो चीज है वो इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। जैसे शरीर में कितना लीटर खून पाया जाता है, ये सब इन्फॉर्मेटिव नॉलेज है। ये सभी क्वेश्चन जो होगा ना, क्वेश्चन में आ जाएगा, कौन खोज किया, उस तरह की चीजें आ जाएगा इसमें। ठीक है, ये हम मैकेनिज्म्स पर बातें कर रहे हैं, फंक्शन मैकेनिज्म्स पर कर लेते हैं। ब्लड फंक्शन में बता ही दिए थे कि ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है इसमें। दूसरा बताए थे तुमको रेगुलेशन का काम, जैसे बॉडी के अंदर का जो टेम्परेचर होता है, पीएच स्केल होता है, इसको भी रेगुलेट करता है। कौन? ब्लड रेगुलेट करता है। उसके बाद प्रोटेक्शन के बारे में बताए थे कि ये जो है हमारे शरीर के अंदर में जो हमला करने वाले जो होते हैं उसको भी ये क्या करते हैं, किल करते हैं, फॉरेन इन्वेडर को, जो बाहरी जो आक्रांताएँ होते हैं, आक्रांता उसको खत्म करते, उसमें भी बताए थे। और बताए थे कि इसमें जो है क्या कहते हो, इम्यूनिटी जो है लड़ने के लिए जो इम्यून सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम जो है, वो डिफेंस सिस्टम भी जो है हमारे ब्लड में ही जो है मौजूद रहता है, जिससे कि वो क्या करता है, फाइट करता है चीज़ों से। ब्लड टाइप में जो बताए थे अब उसको फिर से देख लो, क्योंकि ब्लड टाइप को समझना बहुत जरूरी है। अगर नहीं कल समझ पाया था आज फिर से समझ लो। देखो, एंटीजेंस और एंटीबॉडीज, ठीक है, ये दो शब्द देख रहे हो, एंटीजेंस और एंटीबॉडी, ये दोनों मटेरियल है, दोनों सब्सटेंस है। ठीक है, तो ये क्या करता है कि ये जो होता है एंटीजेंस जो है एंटीबॉडी को क्या करेगा, तैयार करेगा, ट्रिगर्ड करेगा, उसको एक्टिवेट करेगा काम करने के लिए। जैसे होता है ना कि युद्ध हो रहा है, तो युद्ध हो रहा है तो उसमें नगाड़ा बजाते हो, तो नगाड़ा बजाते तो क्या होता है, उसमें जोश बढ़ता है, उसको एक्टिवेट करते हो ना। वैसे ही ऐसे ऐसे करके मारते जो, इससे क्या होता है, अरे एना ना जब मारा की बारे छोड़ा की छोड़ा परफ्यूम जब मारे और उससे क्या था, सुगंध निकलता है, शरीर से महकेगा नहीं, लोग तुमसे अट्रैक्ट होगा, आकर्षित होगा। तो ये चीज़ें इसलिए करते हैं। और बीच में ओरो प्लस ब्रो प्लस भी जो लगाते हो, तो इससे क्या होता है, चेहरा चिकना होता है, आकर्षक चेहरा बनता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये अट्रैक्शन के लिए ऐसा काम करते। तो वैसे ही
हर एक चीज़ की अपनी अपनी भूमिका होता है। तो जो एंटीजेंस होते हैं वो ट्रिगर्ड के रूप में काम करता है, किसको, एंटीबॉडीज को वर्क करने के लिए, एक्टिवेट करने के लिए, और मिलजुल करके काम करता है, कॉम्बिनेशंस मिलता है उसमें। अब मान लो किसी के पास जाओगे, उसके शरीर स्नान नहीं किया 4 दिन 5 दिन 10 दिन से, ठीक है, और शरीर से जो बदबू आ रहा है, कपड़ा भी नहीं बदला है, तो महकेगा, वो महकेगा तो उसके साथ गप्पो करना उचित नहीं समझोगे। तो वो क्या करेगा, तुमसे रिपल्सन का वो क्या हो गया, वो रिपल्स करने वाला वो चीज़ें आ गया। और अट्रैक्ट वाला चीज़ें जैसे मान लो डिस्टेंसी है, अट्रैक्शंस है, ये क्या करेगा, अट्रैक्शन करने की जो है चीज़ों को लाएगा इस चीज़ को, ठीक है, जिसके लिए बहुत सारे लोग बहुत सारे समय बिताते हैं इसके लिए। चलो आगे देखो इसमें, तो ये जो होता है डिस्ट्रैक्शन मिलता है सर। अरे समझ आ रहा है, समझो यार ध्यान से, हम तो एग्जांपल दिए समझने के लिए दिए हैं, ठीक है। तो ये जो एंटीजन जो होगा जब आरबीसी के ऊपर में लेयर में जब पाया जाएगा, आरबीसी से ऊपर में, तो ये जो है इसमें भी टाइम किल होता है। अब एग्जांपल के लिए बता रहे थे हम, ठीक है। तो ए एंटीजन जो होता है वो अगर आरबीसी के ऊपर मौजूद है और प्लाज्मा में अगर बी एंटीबॉडीज मौजूद है, तब उसको हम लोग कहते हैं ब्लड ग्रुप ए। क्या कहते हैं उसको, तो ब्लड ग्रुप ए में क्या होगा कि ब्लड ग्रुप ए में आरबीसी के ऊपर में जो पाया जाएगा वो कौन पाया जाएगा, ए एंटीजन, नाम है उस एंटीजन का नाम ए बी सी, जैसे बताए थे अभी, सेंट बताए, ब्रोप्लस बताए, या जो और भी होता है क्रीम लगाने वाला, तो उस तरह से समझो कि नाम अलग अलग है एंटीजन का। वैसे ही जो है ना ए एंटीजन जो है वो क्या करेगा, ट्रिगर्ड करेगा जो काम करने के लिए, जहाँ पर एंटीबॉडी जो वर्क करेगा उसके लिए। तो ए अगर एंटीजन है और बी अगर एंटीबॉडीज है प्लाज्मा में, ए एंटीजन कहाँ होगा, आरबीसी पर, और बी एंटीबॉडीज होगा प्लाज्मा में, तब क्या होगा, तब ब्लड ग्रुप का नाम ए होगा। तो ब्लड ग्रुप का नाम क्या होगा, ए होगा। अब अगला देखो ब्लड ग्रुप बी, इसमें क्या होगा, एंटीजन बी होगा किसके ऊपर, आरबीसी के ऊपर, ठीक है। और एंटीबॉडीज क्या होगा, अगर बी है तो एंटीबॉडीज क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा किसके ऊपर, प्लाज्मा के ऊपर, ठीक है, प्लाज्मा के ऊपर, हाँ, प्लाज्मा में एंटीबॉडीज। अगर ए बी है तो इसका मतलब क्या हो गया, ए बी दोनों आरबीसी के ऊपर में क्या है, एंटीजन है, और प्लाज्मा में नो ए एंटीबॉडीज है नो बी एंटीबॉडीज है, ठीक है। अब आओ ओ में क्या होगा, कुछ नहीं, 0 0, तो नो ए एंटीजन होगा नो बी एंटीजन होगा आरबीसी पर, लेकिन प्लाज्मा में ए एंटीबॉडी होगा और बी एंटीबॉडी होगा। ब्लड ग्रुप का कंसेप्ट क्लियर, किसी को कंफ्यूजन है तो बोलो। फिर से बताइए। सबसे ज्यादा सेफेस्ट ब्लड। हाँ सर एक बार फिर से बताइए। फिर से बता देते हैं, ऐसे जैसे प्लाज्मा हुआ, ब्लैंक पेज बताइए गुरुजी, आए लिख के ब्लैंक पेज को बताइए, लिखे तो रहे, देखते प्लाज्मा लिखे हैं, ब्लैंक पेज ले लीजिए ना, ऑप्शन में ब्लैंक पेज लेने के लिए हमें 47 पेज नीचे जाना पड़ेगा। ऑप्शन होता है साइड में कहीं ऑप्शन। चलो ले लिया ब्लैक पेज। देखो ये क्या हो गया, प्लाज्मा हो गया, ये आरबीसी हो गया, ठीक है। आरबीसी का जो संबंध होगा किससे होगा, एंटीजन से, और प्लाज्मा का संबंध किससे होगा, 0 से एंटीबॉडी एंटीबॉडी, क्योंकि प्लाज्मा में ही एंटीबॉडी होता है, ठीक है। अब एंटीजन और प्लाज्मा हो गया एंटीबॉडी। अब देखो ए अगर क्या हो, एंटीजन हो, तो इसमें ए एंटीबॉडी होगा, नहीं बी एंटीबॉडी, हाँ एंटीबॉडी बी, ए अगर ई हो तो एंटीबॉडी बी होगा, एंटीबॉडी ए नहीं होगा, ए दोनों में नहीं होगा, ठीक है। याद रखना, अगर एंटीजन ए है तो सामने में प्लाज्मा में एंटीबॉडी ए नहीं होगा, अगर बी है तो यहाँ क्या आएगा, ए होगा। तो इससे ब्लड ग्रुप का नाम क्या बनेगा बताओ, ए बना इसका ब्लड ग्रुप, हो जाएगा, और ये बी ब्लड ग्रुप बनेगा, दूसरा बी। मतलब ओवरऑल ये कह सकते हैं गुरुजी की आरबीसी में मौजूद एंटीजन ही ब्लड ग्रुप को डिफाइन करता है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और अगर एंटीजन नहीं है तो वो ब्लड ग्रुप है। हाँ
अब ए बी अगर दिया है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी दोनों क्या है, एंटीजन है। एंटीजन है आरबीसी के। एंटीबॉडी एंटीबॉडी जीरो, जीरो कहने का मतलब क्या हुआ, नाइदर ए नॉर बी। इसको लिख सकते हो नॉट ए नॉट बी, ठीक है। अब ओ देते हो तो इसका मतलब क्या हो गया, ए भी एंटीबॉडी होगा बी भी एंटीबॉडी होगा, लेकिन यहाँ क्या हो गया, नो ए एंटीजन होगा नो बी एंटीजन होगा, ठीक है। इसलिए ओ को जीरो की तरह समझ लो यहाँ पर। कंसेप्ट क्लियर हो गया? यस सर। क्या हुआ, अब वो भी बताएंगे तुम्हारे बाप सर एक माँ का क्या बॉम्बे ब्लड ग्रुप जो आया था वो उसका उसमें क्या है सर? क्या जो बॉम्बे ब्लड ग्रुप आया है वो उसमें क्या है? बॉम्बे ब्लड ग्रुप जी नहीं सुने, नंबर आ रहे। और बी होता है group। अब तुम दिमाग में दियो तो उसको देखूंगा क्या है, ठीक है। यस दुनिया में 2 ही 3 लोग के पास है वो ब्लड ग्रुप। बॉम्बे ब्लड ग्रुप, वो तो पता है। हाँ। पता है? चलो ये तो हो गया क्लियर, कोई दिक्कत? तो बोलना नहीं डी नहीं होता ना, सी होता है। मतलब ये 10,000 पे एक लोगों को होता है बॉम्बे ब्लड ग्रुप, बहुत रेयर। नहीं वो तो वो नेगेटिव बोल रहे हैं। नहीं फ्रीक्वेंसी 10,000 में एक का इसी का है। किसी ब्लड बैंक में बॉम्बे ब्लड ग्रुप का स्टॉक नहीं है। दुनिया के कोई भी स्टॉक मतलब ब्लड बैंक जो है बॉम्बे तो ग्रुप। रेयरली मिल रहा है तो कहाँ से स्टॉक होगा? अब अगला जो देखो उसके बारे में देखो, ठीक है। अगला जो है आरएच फैक्टर के बारे में सुने नाम, आरएच फैक्टर का नाम सुने हो? यस सर। यस क्या सर। है? बताओ कुछ कुछ। यही तो पूछे थे सर आपसे, आरएच फैक्टर के बारे में बताइए। क्या है बोलोगे तो इसके बारे में कुछ पता है बताओ। नहीं सर। एक था रेसस नाम का मंकी, क्या नाम था? रेसस नाम का मंकी। हाँ 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 रेशम हाँ, तो ये रेसस नाम का मंकी जो था ने ये 1939 से 1940 में कार्ल लैंडस्टन जो थे और अलेक्जेंडर एस वेनर उसको जो है आरएच फैक्टर के रूप में इसको डिस्कवर किए थे, ठीक है, जब अपना कंडक्ट किए थे। और ऐसा देखा गया कि भाई ये जो है कि कुछ आदमी में भी ये पाया जाता है, ठीक है। और इससे जो है ना आरएच फैक्टर का इंडिकेशन किया। तो देखो कि जब खून की जांच होती है ने, सुन रहे हो, यस सर। ब्लड टेस्ट, तो उसको देखो कि कई जगह ऐसे ऐसे करके रखता है। कौन? ब्लड वाला, ब्लड वाला, लेबोरेटरी वाला। हाँ। वो क्या करता है कि चेक करता है, जैसे चेक क्या करेगा, पहले ब्लड ग्रुप चेक करेगा, ब्लड ए है कि बी है कि ए बी है, को है, ए बी ओ। 4 गो ब्लड ग्रुप हुआ। अरे कहाँ गया हिलबर्ट बेटा? सुने सम्राट सुन गया? तो तुमको भी सुना बेटा क्या? सोने अभी 9 नहीं बदला है बेटा, पढ़ाने के नाम पर सोने लगता है। बैठ पढ़ सीख, बैठ इधर इधर से इधर से। बाप से सीखने की कोई उम्र नहीं होता है। बैठे रहोगे खिस्सा कहानी सुन करके सीख जाओगे, ठीक है, बात बुझे मुझे। और बाप ही ऐसा है जो तुमको न डांटेगा, न फटकारेगा, न मारेगा, न पीटेगा। जब भी पढ़ाएगा तुमको प्यार से ही पढ़ाएगा, ठीक है। बापू सेहत के लिए तो हानिकारक है। चलो देखो आगे देखो। तो आरएच फैक्टर क्या है कि जो बताए थे कि ये जो है इस तरह का जो है एंटीजन जो है किस में पाया गया था? बंदर में पाया गया था। कौन बंदर? रिसस नामक बंदर में, रिसस नामक पाया बंदर। गया। तो ये जो है ना अगर पाया गया एंटीजन
तो RH पॉजिटिव हो गया। अगर नहीं पाया गया तो क्या हो गया? RH नेगेटिव हो गया। तो इसीलिए A पॉजिटिव होता है और क्या होगा? A नेगेटिव होगा, B पॉजिटिव होगा, B नेगेटिव होगा, A भी पॉजिटिव होगा, A भी नेगेटिव होगा, O पॉजिटिव होगा, O नेगेटिव ना, वो RH फैक्टर नहीं मौजूद है बेटा। नेगेटिव मतलब वो नहीं है, बंदरबा वाला जो एंटीजन जो है वो नहीं है। RH निगेटिव वाला RH पॉजिटिव को ब्लड दे सकता है कि नहीं गुरुजी? ना, हाँ दे सकता है। एक बार दे सकता है सर, एक बार दे सकता है, लेकिन दोबारा देने पे मृत्यु हो सकता है उसका। गुरुजी RH निगेटिव वाला दे सकता है, RH पॉजिटिव वाला नहीं दे सकता है। RH निगेटिव वाला इसलिए दे सकता है गुरुजी, बोले हम बोलो, क्योंकि RH निगेटिव में है ही नहीं एंटीजन, तो वो देगा तो कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन पॉजिटिव वाला जब देगा तो उसके पास है नहीं, तो ये रिएक्शन कर जाएगा। ब्लड जब भी चढ़ता है नहीं, जो ब्लड का लिखना रहता है वो जो है ना यूनिवर्सल डोनर है। कभी सुने हो कि ए वाले को ओ का ब्लड ग्रुप चढ़ा दिया है डॉक्टर? नहीं नहीं, ठीक है, खाली पढ़ने के लिए, थ्योरी के लिए है, कभी नहीं चढ़ाते देखो कि ओ वाला जो है सबको दे दिया है और ए बी वाला जो है सबका ले लिया है। ठीक है, जैसे AB OB का नहीं कर रहे गुरुजी, जैसे RH का बात चल रहा है ना, हाँ, तो तो RH में भी जो हाँ। RH निगेटिव का मतलब हुआ कि उसमें RH एंटीजन है ही नहीं, और है ही नहीं तो चढ़ाने में फिर उसको सेम ब्लड ग्रुप में निगेटिव पॉजिटिव की बात करते हैं, तो निगेटिव वाला पॉजिटिव वाले को दे सकता है, पॉजिटिव वाला निगेटिव वाले को नहीं दे सकता है, इसलिए निगेटिव वाला रेयर पड़ जाता है। ऐसा तो हमको लगता है डॉक्टर नहीं करता होगा। ठीक है, हाँ, अब मेन बात है जनरली कॉमन लोग हम लोग हैं तो उसमें सब कुछ मिल ही जाता है। आपका कौन सा ब्लड ग्रुप है गुरुजी? बी पॉजिटिव। मेरा बी पॉजिटिव है, विक्रम का भी बी पॉजिटिव है। मेरे परिवार में सबका ए पॉजिटिव। मेरी बेगम का जो है ए पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव में है, और मेरी बेटी का ए बी नेगेटिव है, ए बी नेगेटिव है, ए बी पॉजिटिव है मेरी बेटी का। तो बंदरबाग वायरस हमारे परिवार में सबके पास है। हिल्बर्ट का बी पॉजिटिव है। अब चलो, अब यहाँ पर मेरी पत्नी भी है, ये है, बच्चा सब भी है, ये है, देख लो क्या क्या हो सकता है ब्लड ग्रुप, वो भी सीख लो। जैसे मेरा क्या है, बी पॉजिटिव। नहीं, पहले पॉजिटिव नेगेटिव मारो गोली। मेरा ए है मान लो, और मेरी नहीं, मेरा ना, मेरी वाइफ का ए है, मेरा बी है। यस सर। तो बच्चे का क्या क्या हो सकता है? ए हो सकता है, बी हो सकता है, ए बी हो सकता है, ओ हो सकता है। ठीक है, सब हो सकता है, सब हो सकता है। और बी जो है ब्लड ग्रुप हिल्बर्ट का है। ए बी ब्लड ग्रुप मेरी बेटी अनुज्ञा का है। ठीक है, और गिल्ली का चेक कराए हो? और सम्राट का? और सम्राट का ओ पॉजिटिव है। और गिल्ली का जांच नहीं हुआ, उसका भी जांच कुछ दिन में करा लेंगे तो उसका भी पता चल जाएगा। मतलब समझे? यस सर। माना 3 बच्चे का जांच हुआ है, तीनों का डिफरेंट है। एक का बी पॉजिटिव, एक का ए बी पॉजिटिव, एक का ओ पॉजिटिव। सम्राट ओ पॉजिटिव, अनुज्ञा ए बी पॉजिटिव, और हिल्बर्ट जो है बी पॉजिटिव। और गिलिया का भी जांच नहीं करा, हो सकता है ए पॉजिटिव निकल जाए वो। तो ये चारों ब्लड ग्रुप हो सकता है जब ए बी है तो। ठीक है, हाँ, ए रहेगा तब क्या होगा बाबू रे? ए रहे, माँ भी ए, बाप भी ए, तो बच्चा बी नहीं पैदा लेगा। बच्चा क्या पैदा लेगा? आइदर ए होगा या ओ होगा पैदा। ए और ओ। तो ये समझ में आया ऐसा बात? पॉसिबल है गुरुजी? हाँ, ऐसा पॉसिबल है? कहीं हम हॉस्पिटल में थे तो पति पत्नी दोनों का ए था, लेकिन बच्चा जो जन्म लिया उसका ब्लड जांच हुआ था तो बी आया।
अब तो कहता तो यही है, मतलब बायोलॉजिकल लॉ तो यही बताता है। तो अब इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा मैं स्टडी करूंगा, ठीक है। समझे कि नहीं? अब एग्जाम में जो पूछेगा उसके लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। यस सर। प्रकृति में पॉसिबल तो कुछ है रे, प्रकृति तो नेचर है, लेकिन जो अभी एक्सपेरिमेंट मतलब जो एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से जो होगा यही पढ़ना है कि अगर ए हो, माँ भी, एक बाप भी हो, तो बच्चा तो आइदर ए होगा या ओ होगा। वैसे ए बी रहेगा तो ए होगा, बी होगा, ए बी होगा। अगर ए रहे ए बी रहे तो इसमें ओ पॉजिटिव नहीं, ओ नहीं होगा इसमें, खाली याद रखना। ए बी जब आ गया तो ओ नहीं होगा। क्या होगा? ए होगा, बी होगा, ए बी होगा। अगर ए है और ओ है तब क्या होगा? ए भी होगा और ओ भी होगा, बी नहीं होगा, न ए बी होगा। अगर बी बी है तो क्या होगा? या तो बी होगा या ओ होगा। ये मैट्रिक्स याद रहा। वैसे बी है और ए बी रहे तो क्या होगा? ए भी होगा, बी भी होगा और ए बी भी होगा। बी है, ओ है तो बी भी होगा, ओ होगा। और ए बी रहे तो ए होगा, बी होगा और ए बी होगा, ओ नहीं होगा। ए बी हो, ओ हो, ए बी हो और ओ हो तो फिर ओ नहीं होगा। क्या होगा? ए होगा और बी होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये वाला देख लो। एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से थोड़ा डिफरेंट है ये कि ए बी और ओ है तो क्या होगा? ए बी भी नहीं होगा, ओ भी नहीं होगा। ए अलग होगा या बी होगा, समझे। अगर मान लो कि मदर या फादर ए बी है और उसी में से एक पेयर में ओ है तो क्या होगा? ब्लड ग्रुप या तो बी होगा या ए होगा, ए होगा या बी होगा, ए बी भी नहीं होगा। समझ में आया? अगर ओ रहे तब क्या होगा? दोनों ओ है तो ओ हो जाएगा, ठीक है। दोनों ओ रहे तो क्या हो जाएगा? ओ। अब आरएच फैक्टर पर देखो, अगर बाप माँ दोनों का आरएच फैक्टर पॉजिटिव है तो बच्चा क्या होगा? मोस्टली क्या होगा? पॉजिटिव होगा। एक पॉजिटिव हो दूसरा नेगेटिव हो तो बच्चा क्या हो सकता है? पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। दोनों अगर नेगेटिव हो तो बच्चा क्या होगा? नेगेटिव। खेल खत्म हो गया। इसमें भी पीडीएफ दिया है, प्रैक्टिस कर लेना। ग्रुप वाले को रखना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है उसका निकालने का? क्या बोले? रखना पड़ेगा उसको, कोई उपाय नहीं है? किसको रटना पड़ेगा? जैसे मतलब उदाहरण नहीं समझे। ब्लड ग्रुप वाला जो बोले कि ओ है तो वो ही रहेगा, ए है बी है तो ए बी होगा, ए होगा, बी होगा, ए बी है ओ है तो ए और बी होगा, बी और ओ है तो बी और ओ होगा। ए और ओ का क्या होगा? क्या बोले? ए और ओ। देखो ए और ओ है और ओ तो बी नहीं होगा, बी जहां जहां नहीं होगा। जैसे क्या नहीं होगा? बी नहीं होगा, ए बी नहीं होगा, बी नहीं होगा, ए बी नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये दोनों, ठीक है। ए और ओ होगा, ए और ओ होगा। वैसे ही बी है, अगर ओ है तो क्या नहीं होगा? ए और ए बी नहीं होगा। तो क्या होगा भाई? बी होगा, ओ होगा। अच्छा, एक्चुअल में ओ का मतलब तो उसमें तो एंटीजन नील हो जाता है ना? एंटीजन नील है। इसलिए ओ के साथ जब भी रिएक्शन होता है तो वो ले लेता है फादर वाला है। जैसे ए बी वाले में ए बी और ओ है तो ओ का एंटीजन नहीं होता है, इसलिए वो फादर वाला ही या तो ए लेगा या बी लेगा। ए बी भी तो हो सकता है गुरुजी। इसका जो है ना, इसमें जो डीएनए है उसका कंसेप्ट कुछ देंगे तब बढ़िया से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। दिखाई ऊपर दिखाई ग्रुप दिखाई गुरुजी ऊपर था, ए बी और ओ है तो बस ए और बी हो सकता है, ए बी नहीं हो सकता है। अब जैसे देखो इसमें जो है ना ए बी करके अगर है, ठीक है, ये ए बी है, ए बी है तो ठीक है, तो ये ए बी करके तो ए होगा, बी होगा और ए बी होगा, ठीक है। उसके नीचे वाला ए बी है, ओ है तो इसमें क्या होगा? नो ओ होगा, नो ए बी होगा, ए होगा या बी होगा, ठीक है। एक गुरुजी समझ। क्यों ऐसा होगा बताओ? ओ नील होता है और ए और बी है तो जब भी मिलेगा तो उसका एंटीजन से डिपेंड करता है।
देखो यहाँ क्या होगा कि एक जो होगा ने ब्लड ग्रुप के मामले में एक जो लेगा मदर की तरफ से लेगा एलिलीज, और एक किससे लेगा, फादर की तरफ से। फादर के तो मदर की तरफ से मान लो तुमने ए लिया, तो फादर की तरफ से क्या लेना पड़ेगा, ओ लेना पड़ेगा। तो ए गुना ओ करोगे तो ए ना बचेगा, क्योंकि ओ में तो है नहीं कुछ। समझे कि नहीं समझे? आए हाँ अरे जैसे मेन ब्लड जीनोटाइप होता है ना गुरुजी, तो हाँ। आई ए होगा, आई बी आई ओ होता है, यही चीज को मेन ब्लड जीनोटाइप है, हाँ उसी पे डिपेंड करता है। हाँ ब्लड जीनोटाइप ब्लड जीनोटाइप पे उसी पे डिपेंड करता उसी है। पे डिपेंड करेगा। जैसे ए में आई ए होता है या आई ए आई ओ होता है, तो उसी पे डिपेंड करता है। उसी पे डिपेंड करेगा। जीनोटाइप में नहीं एलिली होता है, दूठो एलिली पाया जाएगा ने। अरे एलिली दूठो का ने, बड़ी टी छोटी टी बताए थे, उसी प्रकार यहाँ पर जो होगा जीनोटाइप। हाँ तो आज रहने तो यहीं पर, कल क्वेश्चन करवा दूंगा, ठीक है? जी गुरुजी। तो ब्लड का तो लगता है कि मैकेनिज्म पूरा समझ गया, कोई दिक्कत नहीं इसमें। नहीं समझ में आ गया गुरुजी। और आरएच में क्या होता है ने कि आइदर फादर का लेगा या आइदर मदर का लेगा। आरएच फैक्टर में ये इसमें जो है ना सिंगल आएगा जीनोटाइप, उसमें डबल नहीं आएगा इसमें। या तो मदर का लेगा या फादर को लेगा। फादर का